नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश के एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के लिए उभरते हुए और मजबूत गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। राउंड टेबल के दौरान राज्य की प्रमुख क्षमताओं को उजागर किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा और इसके साथ ही टेक्सटाइल और मल्टी मॉडल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चर्चा में मध्य प्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक ढांचा और बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया। इस राज्य की निवेश अनुकूल नीतियां और मजबूत आधारभूत संरचना, सरकार के सक्रिय सहयोग और रोजगार के सृजन करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने इन्फॉर्म बिजनेस को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेशकों के साथ दीर्घकालीन साझेदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया, जहां वैश्विक निवेशों के सामने एमपी की ताकत और इसके साथ ही निवेश अनुकूल नीतियां और प्रोत्साहन यहां देखने को मिला है। रोजगार सृजन वाले निवेश पर जोर दिया गया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के लिए उभरते हुए और मजबूत प्रस्तुत किया गया है। राउंड टेबल के दौरान राज्य की प्रमुख क्षमताओं को उजागर किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, टेक्सटाइल और इसके साथ ही मल्टी मॉडल जैसे क्षेत्र शामिल हैं। चर्चा में मध्य प्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक ढांचा और बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों, मजबूत आधारभूत और सरकार के सक्रिय सहयोग और रोजगार सृजन करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहनों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बिजनेस को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेशकों के साथ दीर्घकालीन साझेदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रभावी सहभागिता की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए उभरता हुआ प्रमुख राज्य बन रहा है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी और इसके साथ ही एग्री प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स में तेजी से विकास हो रहा है। निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का मजबूत समर्थन मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश बना रहा है। इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात सही है। रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद अभी मालदीव के मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूं और हम मिलकर के काफी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफी रुचि दिखाई उनके क्षेत्र में भी।
हमारे अपने कई सारे मालदीव वासी और भारत के लोगों के एक सांस्कृतिक संबंध भी है परस्पर आत्मीयता के। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मातृभूमि की सेवा में ठाकुर रोशन सिंह ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है और युवाओं को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि उनका साहस, त्याग और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अध्याय के रूप में सदैव याद रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता रहेगा। और इसके साथ ही बता दें कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनके योगदान और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान बता दें कि सीईओ यूजीन विलियम्स से मुलाकात की और राज्य में विस्तार योजनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अनुकूल नीतियों का हवाला देते हुए और अधिक निवेश को प्रोत्साहन किया है। उन्होंने मौजूदा और भावी परियोजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। और सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिया है और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की गई है। सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की है। दावोस में नए अवसरों का रास्ता बढ़ता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है और परियोजनाओं के पूर्ण समर्थन को लेकर भी यहां सहमति बनती हुई नजर आई है। आर्थिक मंच के दौरान बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान सीईओ यूजीन में मुलाकात और राज्य में विस्तार योजनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के अनुकूल नीतियों का हवाला देते हुए और अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने मौजूदा और भावी परियोजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। खजाना थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें अफवाह फैलाकर एक परिवार को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया है कि इस संबंध में पीड़ित परिवार की ओर से थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति की बेटी की शादी करीब 8 वर्ष पहले हो चुकी थी। इसके बावजूद अलग अलग पोस्ट ऑफिस से 5 पत्र उनके घर पर पहुंचे, जबकि एक पत्र बेटी के ससुराल में भी भेजा गया। इन पत्रों के माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे परिवार को लगातार मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडिशनल डीसीपी ने कहा है कि लगातार हो रही इस परेशानी से तंग आकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से राहत और कार्रवाई की मांग की है। थाना खजराना में एक जनसभा में एक केस आया था, जिसमें आवेदन दिया गया था फरियादिया के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया गया था उसकी लड़की, जिसकी 8 साल पहले शादी हो चुकी है, उसके पास उसके यहाँ पर एक अलग अलग डाक से 5 उसके घर पर आए हैं और एक उसके जो ससुराल है वहां पर पहुंचा है उस शादी को तोड़वाने के लिए। उसके बारे में असली लोग गलत बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है। उससे मानसिक और काफी मानसिक प्रताड़ना उनको मिल रही है और उसने ये भी बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और आपको फंसा जाऊंगा। इस पर से काफी परेशान होकर उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया था जनसंपर्क में पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर को। उन्होंने क्राइम ब्रांच उन्होंने उनके द्वारा थाना खजराना में इसको आवेदन पर कार्रवाई कराएगी। इस एफआईआर रजिस्टर की गई है और इसमें जो पूरा मामला सामने आया उसमें मामा का जो लड़का है वही इसमें जो मामा की लड़की थी और ये बुआ का लड़का था जो इसको परेशान कर रहा था। इसने अलग अलग जगह से लेटर भेजे थे, अलग अलग पोस्ट ऑफिस से, जीपी पोस्ट ऑफिस से वो लेटर भेजे थे और उसमें अलग अलग तरह की बातें लिखी गई थी। इस पर से थाना खजराना में केस रजिस्टर किया था, इन्वेस्टिगेशन लिया गया, आरोपी रिश्तेदार को अरेस्ट कर लिया।
खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस प्रति का हमला बोलते हुए कहा कि जिस वर्ग की बात की जा रही है उसे कांग्रेस शासन के दौरान शिक्षा से वंचित रखा गया था और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग मुख्यधारा से पीछे रह गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने हर व्यक्ति को पहले से कहीं अधिक सशक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर नहीं बल्कि गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। जिन्ना जी होंगे क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों के साथ में फूट डालो राज करो, और उस नीति को उन्होंने इस देश में लगभग 50-55 साल तक चलाने का भी काम किया कि आपस में फूट डालो राज करो। और जो आज जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं तो किस उस वर्ग को पढ़ने लिखने से वंचित रखने का काम कांग्रेस ने किया, आर्थिक रूप से उनको मजबूत होने नहीं दिया। और हम तो कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज जितना हमारी सरकार के समय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के समय जितना हर एक व्यक्ति सक्षम हुआ है उतना उसके पहले कभी सक्षम नहीं हुआ। हम तो योजनाएं बनाते, चेहरा देखकर योजनाएं नहीं बनाते, हम उस गरीब आम व्यक्ति को देखकर योजना बनाने का काम करते हैं। हमारी योजनाओं में कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया, हम सबको लेकर चलने का काम कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में लापता वयस्कों को खोजने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि ये सभी मामले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। कई कारणों जैसे पारिवारिक असंतोष या अन्य हालात के चलते ये लोग अपने घरों से चले गए थे। एसपी के अनुसार ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। वर्तमान में जिले में इस तरह के करीब 216 मामले दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में विशेष खोज अभियान चलाया जा रहा है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क व्यक्ति हैं, कई वृद्ध हैं, कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी कारणवश अपने घर को छोड़ के चले गए हैं, नाराजगी के चलते या अन्य किसी कारण के चलते, उनमें हम गुमशुदा की रिपोर्ट करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ करीब 216 प्रकरण हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के आह्वान पर, निर्देश पर हम लोगों ने पूरे जिले में अभियान चलाया हुआ है और करीब पिछले 10 दिनों के अंदर हम 40 महिला और पुरुष दोनों मिलाकर हम उनको ढूंढ चुके हैं, तलाश कर चुके हैं, उनके बयान करके उनके घर के सुपुर्द कर चुके हैं। तो ये हमारा लगातार अभियान जारी है, एक महत्वपूर्ण अभियान है। कई लोग नाराजगी के चलते, कई लोग अन्य कारणों के चलते घर से गए, ये पता चला है। तो हमारा पूरे कई अंतर्राज्यीय स्तर पर भी टीमें लगी है जो ढूंढ के इन लोगों को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। बता दें कि माटवा गिरने और सुबह सुबह कोहरा छाने के बाद प्रदेश में सर्दी और भी ज्यादा तीखी हुई है। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक ग्वालियर, दतिया सहित 5 जिलों में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार से उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के ऊपर 2 साइक्लोन और सक्रिय है और इसके साथ ही बता दें कि असर भी देखने को मिल रहा है। ये सभी सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका असर पहले यूपी बिहार में नजर आया, अब 24 जनवरी से मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 23 जनवरी को ही ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में बारिश के संकेत हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम करवट ले सकता है, बारिश के आसार हैं और सर्दी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कोहरा भी काफी ज्यादा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता भी कम हो गई है। कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और ज्यादा गिर सकता है। इसके साथ ही बारिश के भी आसार जताए गए हैं। और बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और सुबह शाम यहां कोहरा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। सुबह शाम कोहरे छाए रहने की वजह से प्रदेश में सर्दी और भी ज्यादा कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कोहरे का भी काफी ज्यादा असर यहां देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है। वाहन चालक काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती सर्दी को लेकर बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है, जबकि शुक्रवार से उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बने हुए हैं।
सबसे अहम बात यह है कि 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के बता दें कि सक्रिय है मौसम काफी ज्यादा, और ये सभी सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं जिसका असर पहले यूपी बिहार में नजर आया, अब 24 जनवरी से मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 23 जनवरी को हुई ग्वालियर में भी बता दें कि काफी और सभी में ये मौसम बरपता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में अब मौसम बदलता हुआ नजर आएगा, और इसके साथ ही बता दें कि हालात काफी ज्यादा यहाँ चिंताजनक बने हुए हैं, और इसके साथ ही लोगों को काफी ज्यादा यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें, और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पे ही घरों से बाहर निकलें। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे काफी ज्यादा लोगों को परेशानी भी हो रही है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के मुताबिक बता दें कि राज्य में बारिश और ठंड का असर अब बढ़ने के चांस और भी ज्यादा हो रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में बता दें कि संभावना जताई है जिससे तेज सर्दी पड़ने के पूरे चांस बन रहे हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट हो सकती है जिसके चलते तेज सर्दी का दौर एक बार फिर से लौटने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कोहरा अभी भी सुबह के वक्त घना बना रहता है, और गुरुवार को भी कई जिलों में कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, दतिया, भिंड जिले में सुबह के वक्त घने कोहरे का असर देखा गया, और ऐसे में लोगों को सुबह के वक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के मौसम में बता दें कि असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश की पूरी संभावना बन रही है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी अब काफी ज्यादा बारिश के आसार यहां देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां लोगों से अपील की गई है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, और यहां मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही यहां पे काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है जिसके चलते लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। और इसके साथ ही बता दें कि यहां तापमान काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा, और बता दें कि इसी वजह से रातों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे ही ये सिस्टम आगे निकलेगा, उत्तर भारत से आने वाली ठंड हवाएं फिर से मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं, और इसके साथ ही ये ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई और लोगों की चिंता बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की विशेष भस्म आरती श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। तड़के सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही मंत्रों और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भस्म आरती के अवसर पर भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार और विशेष सजावट की गई, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए, और आरती में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए भक्त शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन कर लाभ अर्जित किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार सुबह के सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न कराए गए और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। यह भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। और उज्जैन से खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां सभी भक्तजनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। और बता दें कि यहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन किए और महाकाल मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आए हैं। जहां सभी भक्तजन शामिल हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहां नजर आए हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में भक्ति भाव देखने को मिला है। सभी भक्तजन यहां आस्था में लीन नजर आए हैं। और उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती महाकाल मंदिर में बता दें कि महाकाल बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसको देखकर बता दें कि भक्तजन और भी ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आए हैं। हर हर महादेव से मंदिर परिसर गूंज उठा और इसके साथ ही यहां सभी भक्तजनों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।